नए साल से पहले दिल्ली और एनसीआर की जनता को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सीएनजी की कीमतों में गुरुवार को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत की बात की जाए तो 76 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। नए रेट गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू हो गए। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी की गई है, लेकिन बदलाव के बाद अब दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी के लिए 76 रुपये 59 पैसे देने होंगे। कीमतों में आए बदलाव के बाद आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कमर्शियल वाहन चालकों ने बढ़ी हुई कीमत पर एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगर डीजल पेट्रोल या सीएनजी किसी पे दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट पे दाम बढ़ता है तो असर तो पड़ता है आम आदमी पे। हमसे दाम एक्स्ट्रा लिया जाएगा, हम कस्टमर से लेंगे। क्योंकि ये मेरे सवाल इसलिए, आप कमर्शियल ड्राइवर हैं। जी जी, तो कमर्शियल वाहनों पे या कमर्शियल काम पर किस तरह से देखते हैं 1 रुपये 2 रुपये का बढ़ना? अब सर 1-2 रुपए की बात नहीं है ना, बात तो ये कि नाजायज तरीके से बढ़ना कि क्या बताएं अब इसका तो मैं तो सही से नहीं, मतलब किस तरह से देखते हो? आप फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है सर। तो वो असर क्या, हम लोगों पे दिक्कत पड़ती है ना। मेरे को तो मालूम भी नहीं है, आज मैं देख रहा हूँ कि अब पता चलेगा रेट बढ़े हुए हैं घटे हुए हैं। असर तो पड़ता है, रेट बढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि इन गाड़ियों में इतना मार्जिन नहीं होता। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर का कहना है कि सीएनजी में बढ़े दामों के कारण उनकी जेब पर काफी असर पड़ेगा। ऑटो चालकों ने कहा कि सीएनजी के दाम भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन किराए में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिसके कारण उन्हें काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई होता है हम लोगों तो ऐसा है कि जितना किराया न बढ़ा उससे तो ज्यादा नुकसान हो रहा है हम लोग का। क्या हो रहा है, गरीबी और बढ़ते जा रही है। अभी थोड़े नवंबर में भी बढ़े थे, अब एक बार फिर से बढ़ गए। अब 76 रुपये 59 पैसे हो गए थे। देखिए महंगाई हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीएनजी के बढ़े हुए दाम मौजूदा हालत को देखते हुए वाजिब हैं। लोगों का कहना है कि अगर वैश्विक हालत को देखें तो आज भी देश के अंदर स्थिति काफी बेहतर है, आम आदमी के लिए बनी हुई है। ऐसे में सरकार को आम लोगों की योजना के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे में थोड़ा अगर बोझ बढ़ रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। महंगाई सिर्फ सीएनजी पे ही नहीं है, ओवरऑल सब पे है, हर एक चीज पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मेंटेन रखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो हर जगह मोर देन इंडिया बहुत बुरा हाल है। सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, इजीली सर्वाइवल। यहाँ तो फिर भी ठीक है, सरकार के अपने भी खर्चे हैं। पूरी इंडिया में अगर आप देखेंगे हजारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकार को भी तो अपनी पूर्ति करनी है ना, उनको भी मैनेज करने हैं अपने एक्सपेंसेस। अब भाई जितना मैं समझ सकता हूँ उतना मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा बहुत बर्डन आ रहा है पब्लिक के ऊपर तो उनको हैप्पीली एडजस्टमेंट करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल जुलाई के महीने में सीएनजी के दाम कम किए गए थे, जिससे आम जनता को एक बड़ी राहत मिली थी। लेकिन नवंबर के महीने में ही सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर के बाद दिसंबर में दोबारा से सीएनजी के दामों को बढ़ा दिया गया। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। दिल्ली से पंडित शर्मा, टोटल न्यूज।